हैं इजिप्ट की तरफ। तो अब मैं जिनको बुलाने वाली हूँ आदरणीय दीप्ति सिंह जी को, जो मिस्र में रहती हैं। और दीप्ति जी के बारे में बता दूं, दीप्ति जी इंजीनियर हैं। जो अचला जी ने कहा था वो सही कहा था कि हर क्षेत्र से आज हमारे वक्ता हैं। तो दीप्ति जी इंजीनियर हैं और अफ्रीका स्टडी सेंटर की सचिव हैं। और अब हम दीप्ति जी आपसे बस यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वही है कि युग निर्माण में नारी की क्या भूमिका है। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में और आपके विचार। स्वागत करूंगी दीप्ति जी आपका। प्रणाम आप सभी को, और खासकर अचला जी को और भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान को, जिन्होंने हम सभी को यहाँ आमंत्रित किया और इस टॉक में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो आपने जैसे कहा, मैं काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रह रह के थोड़ी कविताएं पढ़ने की और कविताएं सुनने की कुछ शौक रखती हूँ। तो एक कविता मैंने थोड़ी रिसेंटली पढ़ी, मैं उसे पढ़ूंगी और फिर अपनी बात को संक्षिप्त में समाप्त करूँगी। वो कविता इस तरह से है कि युग निर्माण में नर और नारी दोनों का अपना है योगदान। फिर क्यों समाज पुरुष प्रधान और महिला क्यों आज विशेष महान। सीता बिन राम अधूरे, पार्वती बिन शिव भी कहाँ पूरे। सुना है पुराणों में विद्वान संग विदुषी का व्याख्यान, तो सन 57 में नाना संग झांसी का हवा। अगर तुम मेरा स्वाभिमान हो, अभिमान हो, तो मैं भी तुम्हारा स्वाभिमान। फिर क्यों ना हम तुम हाथ चले एक दूजे के साथ। न कम की न अधिक की, अब तो जिद है बराबर की। सृष्टि की मैं निर्मात्री हूँ और तुम इस बागवानी के अंशुमाली। विश्व झंकृत हो उठे आज, क्यों न करे ऐसा नवनिर्माण। तो जैसा आपने कहा, जो आधी जनसंख्या है वो नारी है, 50% जो है वो नारी है। और कोई भी युग निर्माण हो या कोई भी कार्य हो, 50% अगर उसका कंट्रीब्यूशन नारी का ना हो या उस क्षेत्र से ना आए, तो निर्मिति या निर्माण आगे नहीं हो सकता। श्वेता जी ने बताया, हमारे नव दुर्गा के रूपों को काफी डिटेल में बहुत अच्छे से बताया। उसमें से जो नारी के 3 मेन रूप जो मुझे लगते हैं वो है मातृत्व, कर्तृत्व और नेतृत्व। ये जो 3 गुण हैं, ये मुझे लगता है इसे नारी के साथ भी ना जोड़ा जाए। ये मनुष्य के अपने गुण हैं। मातृत्व का माता होने से या जननी होने से कोई संबंध नहीं है। ये एक फीलिंग है जो सभी में होती है, प्रेम की फीलिंग, सबको अपना मानने का भाव, ये है मातृत्व। कर्तृत्व हम सभी जो कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं वो, और नेतृत्व। तो आज की जो नारी है उससे शायद कुछ देशों में ऐसी स्थिति है कि नारी को अभी भी पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए, कुछ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन के लिए कुछ ज़रूरत होती होंगी। शायद कुछ देश ऐसे हैं जहाँ वो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। लेकिन हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सारे बैरियर्स को तोड़ के, रादर उनको कभी बैरियर्स माना नहीं, और वो किस तरह आगे गई। चाहे भारत की क्रिकेटर हों मिताली राज जी, जब उन्होंने शुरू किया खेलना, तब शायद लड़कियां इतना ज़्यादा खेलती नहीं थी, और उनके अपने शब्द हैं कि बहुत सारे लोग उनको ट्रेनिंग देने से मना कर रहे थे कि क्रिकेट जो है वो आपका काम नहीं है या लड़कियां नहीं खेलती है। हमने जाने अनजाने में हर चीज को बांट लिया है, क्या लड़का कर सकता है और क्या लड़की। लड़का बाहर जा सकता है, लड़की खाना बना सकती है, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है। ये शायद काफी कन्वीनियंट डिविजन हमने किया है, और ऐसा नहीं है कि ये गलत है, शायद किसी समय में सही रहा होगा। हमेशा काल, परिस्थिति और समय के साथ चीजें बदलती है, और आज बदल रही हैं, और अच्छा है। बदलाव हमेशा अच्छा होता है। बदलाव ही एक ऐसा है जो हमेशा कांस्टेंट है। तो मातृत्व देखें, कर्तृत्व, नेतृत्व, हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमें पुराने या किसी भी और को जानने की जरूरत नहीं है। जिस परिस्थितियों में वो आगे बढ़ी होंगी, हम सभी उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या खोया अपनी इस जर्नी में, और लेकिन क्या पाया। और सिर्फ उन्होंने नहीं,
देश ने क्या पाया? देश ने एक ऐसी स्त्री को पाया जो उस रूप को, राष्ट्रपति के रूप को रीडिफाइन कर रही हैं। मैंने उनके बारे में ये भी सुना कि वो जहाँ रह रही हैं राष्ट्रपति भवन में, वहाँ के सभी का लोगों के साथ उनका संबंध एकदम माँ की तरह है। वो उन सभी का ऐसे ही ख्याल रखती हैं जैसे वो उनकी माँ है। तो ये एक इंट्रिंसिक फीलिंग है ह्यूमन नेचर की, और स्पेशली शायद इसका परसेंटेज आई वुड से कि थोड़ा ज्यादा शायद फीमेल एंटिटी में या नारी में ज्यादा हो सकता है। आज हमें उन लोगों की आवश्यकता है, जैसा पहले भी बताया, आई थिंक अचला जी बोली थी, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। क्या हम एक दूसरे की, क्या मैं मोनिका जी की, क्या मैं श्वेता जी की, या क्या मैं अचला जी की या आभा जी की जो प्रोग्रेस है उसे देख के खुश हो रही हूँ? क्या मैं उनसे इंस्पायर हो रही हूँ, या मुझे कोई ऐसा तरीका लग रहा है कि ये कैसे आगे आ गई, इनसे ज्यादा काबिल तो मैं हूँ? तो अब हम उस जमाने के उस दौर में हैं जब हम एक दूसरे के साथ ना सिर्फ खुश हों जबकि प्रेरित हों। उनको कैसे आगे बढ़ते देख के हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, और जो लोग आगे बढ़े हैं वो अपने साथ दूसरों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी कि बराक ओबामा के टाइम में लड़कियां, जो उनकी उनकी गवर्नेंस में, उनकी सेक्रेटरीट में कुछ लड़कियां थी जिनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुना जा रहा था। जब भी कोई स्त्री अपनी बात कहती तो कोई ना कोई और बीच में इंटरप्ट करता और उस बात को रोक दिया जाता था, या वो बात पूरी नहीं हो पाती थी, या इस तरह से होता था कि उस बात को ज्यादा सुना नहीं जाता था। तो उन लड़कियों ने इस तरह से, लड़कियां मीन्स जो फीमेल औरतें रही होंगी, लड़कियां रही होंगी, महिलाओं ने इस तरह से ये प्लान किया कि जब आप बात करेंगी तो मैं कहूंगी कि वाह क्या कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात कही, ओके ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं इसे लिखना चाहूंगी। ऐसे कर करके उन्होंने एक दूसरे की बातों को इतना ज्यादा अपलोड किया कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया। और उसके बाद उनकी बातों को उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगे। उनकी बातों के बाद पॉइंट बने, और उनकी बातों से कई ऐसी नई ऐसे कई विकास के ऐसे कई तरीके निकले जिनको शायद कभी ना कभी या कहीं ना कहीं गलती से उन्हें हम नेग्लेक्ट किए जा रहे थे। इवन अमेरिका में भी नेग्लेक्ट हो रहा था। तो जब तक स्त्री एक दूसरे का साथ नहीं देगी, जब तक एक दूसरे का हाथ थाम के उसे खड़ा नहीं करेगी, और जब तक उसे ये एहसास नहीं देगी कि मैं हूं तुम चलो, तब तक हम बहुत ब्लेम कर चुके हैं, पुरुष प्रधान समाज है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को दबाया जाता है, ये हो रहा, वो सब हमने बहुत साल कर लिया। अब समय है एक दूसरे का हाथ थामने की, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की, एक दूसरे के साथ खुश होने की। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ नारी समझ सकती है, क्योंकि अगर अंधेरे में जाने से जो डर लगता है, या रात की पार्किंग में हम अकेले जाते हैं दिल्ली में तो हम डर जाते हैं, तो ये सब बातें हम समझते हैं क्योंकि हम उनसे गुजरे हैं। तो जब हम उन पोजीशंस पे आएंगे, चाहे वो नेतृत्व के पोजीशंस पे हो, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ऐसी पॉलिसीज बने जो इन चीजों को ख्याल में रख सके। हम अपना कर्तव्य पूरा हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हम छूट जाते हैं। तो हम ना छूटे, अपना काम करते रहें। मातृत्व तो हम सब में है ही, और एक दूसरे को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर वक्तव्य दीप्ति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी अपनी तरफ से भी, और जो श्रोता बार-बार आपके लिए टिप्पणियाँ लिख रहे हैं उन सब की तरफ से भी। और आपकी वक्तव्य के टाइम बराबर मैं देखी कि कमेंट टिप्पणियाँ आ रही थी। तो आपने बहुत सुंदर बात कही, अचला जी ने भी बहुत सुंदर बात कही कि हमें एक-दूसरे का साथ देने की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही कहा कि पुरुषों पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बदलाव लाने हैं तो स्वयं ही लाने होंगे। तो दीप्ति जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर वक्तव्य आपके सामने रखा। और कार्यक्रम के अब तीसरे वक्ता को आमंत्रित करने